चौरान, ये सरकार जो एक तरीके से ऑप्टिक्स है भाई, हमारी नजरों के सामने ग्लोब मास्टर वहां ट्रांसपोर्ट कर रहा है क्वेश्चन पेपर्स को। हमारी नजरों के सामने हमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीधे सीधे इसको विजिलेट कर रहा है, विजिलेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, इंडियन एयरफोर्स का जिक्र हम कर ही चुके हैं, टेलीग्राम सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि हेवी फाइल्स टेलीग्राम से जा सकती हैं। ये ऑप्टिक्स है या फिर इसमें कोई रियल इंटेंशन भी है कि, और एश्योर कर रही है सरकार की री एग्जाम में कोई धांधलेबाजी तो नहीं होने वाली है? जी नमस्कार गरिमा जी। गरिमा जी, अभी 2 रोज पहले चाइना की जो भारत में एम्बेसी है उसकी प्रवक्ता हैं यू जिंग, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि गाओ काओ नाम का एक एग्जाम होता है चाइना में, 1.5 करोड़ बच्चे बैठ गए उसमें 1,30,00,000 बच्चों ने वहां पर फॉर्म भरा और एग्जाम दिया है और स्मूथली उन्होंने कंडक्ट किया। उन्होंने ये ट्वीट हिंदी में भी किया और ये बताया कि ये टेस्ट जो है ये आईआईटी और नीट के बराबर का टेस्ट है। तो उन्होंने ये बताया कि भैया आप लोग ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से वहां पर चीन में शांति से करा दिया है। तो आज जो स्थिति है ये बिल्कुल ऑप्टिक्स, आपने सही शब्द का प्रयोग किया है, ये ऑप्टिक्स है। ये किसी तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग काम कर रहे हैं। भाई काम आप अगर करते हुए दिखते तो आज ये स्थिति होती नहीं। यहाँ बच्चे पर जो इतने बच्चे मूर्ख हैं क्या रविंद्र सिंह चौरान? तो आज जो स्थिति है ये जो बच्चे बैठे थे रविंद्र सिंह चौरान, बच्चे इतने मूर्ख हैं कि एक तरफ सीबीआई कह रही है पेपर एनटीए से लीक हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इनसाइडर्स ने पेपर लीक किया, और हम फंसे हुए ट्रांसपोर्टेशन में कि इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सिक्योरली, सेफली। लीक हुआ एनटीए से। मूर्ख नहीं है बच्चे, तभी तो देखिए ना देवेंद्र ने क्या बोला और रजनीश ने क्या बोला हमारे सामने बैठ के। वो रजनीश छोटा सा बच्चा 17-18 साल का, वो कह रहा है कि मैं डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूं, एंटी एंजाइटी पिल खानी पड़ रही है मुझे। गरिमा जी, हम लोगों ने किस तरह का सिस्टम क्रिएट कर दिया इन बच्चों के लिए। ये बेचारे गांव जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, दूर दराज आके शहरों में अकेले रहते हैं, अपने हाथ से रोटी बना के खाते हैं ये लोग, और इनको हम लोग एक एग्जाम ठीक करने की जो जिम्मेदारी सरकार की है वो नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ टीवी पर आकर हम लोग झूठ बोलते हैं। प्रधान एक भी बच्चे के घर मिलने गए क्या? ये जो बच्ची है करगिल के हीरो हैं इसके पिताजी, और ये टॉपर थी, 97% स्कोर किया था इसने 12वीं में, नीट का एग्जाम दिया था 3 मई को। ये कह रही है आई एम सॉरी, आई लव यू पापा। ये धर्मेंद्र प्रधान को फुर्सत नहीं इन बच्चों के घर वालों के साथ जाकर उनका दर्द कम से कम साझा कर ले। एंड वी आर वेरी गरिमा जी, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान उस पद पर हैं क्यों? उनकी जिम्मेदारी थी। क्यों इस सरकार को कोर्ट में जाके ये बोलना पड़ता है कि प्रधानमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं? क्यों हवाई जहाज, हमको जंगी जहाज लगाने पड़ते हैं भारतीय सेना के? ये काम केवल एक महकमे का है और उस महकमे के जो मंत्री हैं वो फेल हो गए, वो 2 बार फेल हो गए। 2024 में पेपर लीक हुआ, 2026 में फिर से ये लीक हो गए। अगर 2 बार लीक हो गया है और उसी साल हम लोग सीबीएसई का देख रहे हैं, ओएसएम में जो हाल स्टूडेंट्स का हुआ है, तो हमारे स्टूडेंट्स की अगर ये हालत हो गई, और ये बच्चों ने देखिए ना कितनी गहरी बात कही है, ये लोग ठीक से कंसंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग उनको वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं तो इससे ज्यादा फेलियर किसी मंत्रालय का या मंत्री का क्या होगा गरिमा जी? और ये एक और ऑप्टिक्स पर रविंद्र सिंह चौरान थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, निगाहे मुहब्बत कर दीजिए। ये टेलीग्राम हमने जो बैन किया, टेलीग्राम बैन करके भाई पर्चे तो व्हाट्सएप पर भी घूम रहे थे। ये एक और बदमाशी हम छात्रों के साथ कर रहे हैं क्या कि टेलीग्राम बैन कर दिया हमने? बिल्कुल मूर्ख बनाने वाली बात है। टेलीग्राम बैन करने की क्या जरूरत है? अरे भैया, जब आपको पहले दिन धर्मेंद्र प्रधान ने बाहर आकर बोल दिया कि ये पेपर है, टेलीग्राम बैन करने की क्या जरूरत है? अरे भैया, जब आपको पहले दिन धर्मेंद्र प्रधान ने बाहर आकर बोल दिया कि ये पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये पेपर तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और किन्होंने किया? जिन्होंने पेपर सेट किया। अरे आपको सारी बात की जानकारी है तो ये सीबीआई की जांच का ढकोसला क्यों कर रहे हो? आपको तो पहले ही पता क्या हुआ है, तो आप सीधे उन लोगों को सजा दे दो ना। और सबसे बड़ी देखिए, यहां पर जो लोग हैं जो परेशान हैं उनके लिए ये बहुत सहानुभूति होगी कि आज धर्मेंद्र प्रधान इस पद से इस्तीफा दे दें या प्रधानमंत्री उनको हटा दें, क्योंकि जिस तरह लोगों में अब बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर के कि एक एग्जाम हम लोग ठीक से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं और 2 बार वो एग्जाम लीक हो जाता है और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा बीजेपी जिताकर वापस लौटे, फिर वो काम कौन करेगा? वो काम तो सारे कर रहे हैं, वही काम में तो सब लोग लगे हैं। सरकार तो उसी काम में लगी हुई दिख रही है। अगर पेपर को गंभीरता से कंडक्ट कराया जाता गरिमा जी, तो 2 साल में 2 बार लीक होता एग्जाम।
आप बताइए ना, सब लोग तो उसी में लगे हैं क्योंकि टेलीग्राम से वो जो है सर्कुलेट होता था। अरे भैया, स्कैम तो टेलीग्राम में थोड़ी है, स्कैम तो संसद में हो रहा है। एक व्यक्ति को वोट डाल के ओपोजिशन का सदस्य बनाया और उसको आप ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हो सरकारी पार्टी में, तो स्कैम तो वहां भी हो रहा है। क्या कल संसद को बंद कर देंगे क्या? ये देखिए गरिमा जी, ऑप्टिक्स हैं और लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। किसी आदमी का ट्रांसफर करना इस देश में कौन सी पनिशमेंट होगी? ये मलूक नागर जी यहां बैठ के बता रहे हैं हमको कि उनको बहुत बड़ी सजा दे दी है। अरे भैया, स्टैंडिंग कमेटी की बात आप कर रहे हो, वो डीओपीटी के नियमों का हवाला देते हैं कि कोई अधिकारी कहीं पर रहकर अगर करप्शन कर रहा था तो उसको उसके ओरिजिनल कैडर पे भेज दिया गया, होम डिपार्टमेंट भेज दिया गया, होम मिनिस्ट्री। हाँ, तो ये सामान्य बात है, बदली करना पनिशमेंट थोड़ी होती है गरिमा जी। और यहां पर वो सीबीएसई में थे, उनको तो एडिशनल सेक्रेटरी बना के भेज दिया बड़े महकमे में। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है। और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी यहां ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा है, उसका क्या भरोसा वहां कैसी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और यहां पर जिनको सजा नहीं दी गई तो वहां पर भी जो गफलत करेंगे उनको वहां भी बचाया जाएगा। तो एक आध किसी व्यक्ति को तो सजा दी जानी चाहिए थी, कम से कम इतना एग्जाम्पल तो सेट करते कि लोगों को भरोसा होता कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा है। लेकिन ये सिस्टम उनको साथ खड़ा दिख नहीं रहा गरिमा जी, और इन बच्चों ने इसको पोल खोल दी है। ये लोग परेशान है। अच्छा रविंद्र, एक सवाल ये भी है जो पूजा त्रिपाठी कह रहे हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है। बड़ा बड़ा हल्का लगता है इन सारी बातों पर बात करना कि पैसा ऊपर तक जाता है, पैसा ऊपर तक जाता है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का पैसा ऊपर तक जाता है। अब गरिमा जी, पैसा जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन ये बच्चों ने देखिए ना क्या एक्सट्रीम स्टेप लिए हैं। अब जिम्मेदारी तो कोई तो लेगा। अब पैसा जाता है कि नहीं, इसकी भी तो जांच सीबीआई करेगी। कौन करेगी इसकी जांच? अब पैसा जाए ना जाए वो महत्वपूर्ण है क्या? महत्वपूर्ण है रोकना चाहती हूँ आपको,